अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम। कक्षा 9 विषय हिंदी। आज हम व्याकरण में निबंध लेखन कार्य करेंगे। आज का हमारा निबंध का टॉपिक है एक फूल की आत्मकथा। इसके पहले वाले वीडियो में निबंध को कैसे लिखा जाता है इस बारे में मैंने आपको बताया है और उसी बात को मैं इस वीडियो में भी रिपीट कर रही हूँ कि आपका निबंध 4 से 5 पैराग्राफ का होना चाहिए और निबंध का एक सही टॉपिक पसंद कर उस निबंध की पूरी रूपरेखा आपको पहले बनानी है। यानी कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या लिखोगे, मिडल पॉइंट पर क्या लिखोगे और एंडिंग आप क्या लिखने वाले हो, इस बारे में आपको पूरी एक रूपरेखा बना लेनी है। उसके बाद ही अपना निबंध लिखना शुरू करना है जिससे आपके पूरे मार्क्स कवर हो सके। और दूसरा कि जब आप निबंध लिखो या आप हिंदी का पेपर लिखो, आपको स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट में स्पेलिंग के मिस्टेक्स करते हो, इस वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। चलिए अब हम हमारा निबंध देखते हैं। हमारा टॉपिक है एक फूल की आत्मकथा। देखिए यहाँ इस निबंध से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। जन्म और बचपन, सुगंध और सुंदरता का जादू, भगवान के सिर पर, वर्तमान दशा, अंतिम इच्छा। चलिए हम अब अपना निबंध लिखेंगे। बेटा आप लोगों को अपनी हिंदी की निबंध की नोटबुक में इस निबंध को अच्छे राइटिंग से बिना स्पेलिंग के मिस्टेक किए हुए इसे लिखना है। एक फूल की आत्मकथा। मैं गुलाब का फूल हूँ। मेरा जन्म जीजा माता उद्यान में एक पौधे पर हुआ था। वहाँ अन्य पौधों पर मेरे और भी अनेक साथी थे। सबका अपना अपना रूप रंग था, सबकी अपनी अपनी सुंदरता थी। पहले तो मैं बहुत छोटा था। उस समय लोग मुझे कली कहते थे। बड़ा होने पर लोग मुझे फूल कहने लगे। मैं अपनी माँ की गोद में हवा के झोंकों के साथ झूमता रहता था। कितनी आनंद भरी थी उस समय की वह प्यार भरी दुनिया। जब मैं फूल बना तो मेरे रूप रंग की शान निराली हो गई। जो भी मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। मेरी सुगंध और सुंदरता लोगों पर जादू जैसा असर करती थी। मधु के लोभी भौरे मुझ पर मंडराते रहते थे। तितलियां भी मेरे आसपास ही रहना चाहती थी। सचमुच मेरे जीवन का वह सुनहरा समय था। मगर परिवर्तन जीवन का नियम है। मेरे जीवन में भी भारी परिवर्तन हुआ। एक दिन सुबह माली बगीचे में आया। उसने बहुत निर्दयता से मुझे मेरी माँ की गोद से अलग कर दिया। उसने मुझे तोड़कर एक टोकरी में डाल दिया। इसी प्रकार और भी कई फूल तोड़कर उसने टोकरी में डाले। इसके बाद माली अन्य फूलों के साथ मुझे बाजार में ले गया। वहाँ एक आदमी ने मुझे खरीद लिया। वह मंदिर में गया और भगवान की पूजा कर उसने मुझे भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दिया। भगवान के मस्तक पर पहुंचकर मैं फूला नहीं समाया। पर हाय रे किस्मत, कुछ ही मिनट बीते थे कि मेरी तकदीर बदल गई। पुजारी ने मुझे भगवान के मस्तक से उठाया और एक भक्त को दे दिया। मुझे पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मुझे अपने सिर आंखों से लगा लिया। घर पहुंचकर उसने मुझे अपनी अलमारी के ऊपर रख दिया। दूसरे दिन पड़ा पड़ा मैं मुरझा गया। मेरा रूप रंग उतर गया था। मेरी खुशबू भी चली गई थी। सफाई करते समय नौकर ने मुझे उठाकर कचरे की टोकरी में डाल दिया। फिर वह मुझे उठाकर कूड़ेदान में फेंक आया। तब से मैं यहीं पड़ा पड़ा अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। अब तो बस एक ही इच्छा है कि किसी फुलवारी में मेरा फिर से जन्म हो। बेटा एक बात का खास ध्यान रखिए कि आप लोग जब भी कोई आत्मकथा लिख रहे हो, देखें यहाँ पर एक फूल की आत्मकथा है। अगर आप इस निबंध को लिखना चाहते हो और इस टॉपिक को पसंद करते हो, चाहे फूल की आत्मकथा हो या किसी और चीज़ की भी आत्मकथा, जैसे पुस्तक की आत्मकथा, ऐसे कोई आत्मकथा पूछी गई हो,
तो एक बात का खास ध्यान रखिए कि आत्मकथा मतलब खुद लिखी हुई, यानी अगर फूल है तो आप लोग जब उस निबंध के रूपरेखा तैयार कर रहे होंगे उस वक्त आपको वो रूपरेखा बनाने में आसानी होगी। अगर फूल की आत्मकथा है तो खुद को फूल समझ के बनाइए उसे। देखें यहाँ पर मैंने आपको पूरा निबंध पढ़कर सुनाया, उसमें यही था, मैं गुलाब का फूल हूँ, मेरा जन्म जीजा माता उद्यान में हुआ था, हर चीज़ मेरा से उल्लेख की गई है। तो आप लोग भी जब आत्मकथा पूछी जाए तब इस बात को ध्यान रखिए। मैं दूसरे निबंध के बारे में नहीं, मैं सिर्फ इस निबंध में आप लोग को आत्मकथा निबंध के बारे में बता रही हूँ। चाहे एक फूल की आत्मकथा हो, चाहे एक पुस्तक की आत्मकथा हो, ऐसे किसी भी आत्मकथा पूछी गई हो तो आप लोग रूपरेखा तैयार करो या उस निबंध को लिखो। उस वक्त इस बात का ध्यान रखो कि जो चीज़ है वो खुद बनकर उसे बतानी है, यानी ऐसे नहीं वो पुस्तक थी, वो उसको पुस्तक को वहाँ रखा गया था या फिर वो फूल वहाँ पड़ा था, ऐसे नहीं, मैं वहाँ पड़ा था, मुझे वहाँ रखा गया था, खुद बनकर आत्मकथा लिखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।